नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे का जो सीसी ए वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो है वो कॉल लेटर जारी कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे देखिएगा कॉल लेटर फॉर, यहाँ पे कॉल लेटर फॉर हैंडीकैप सीसीए कैंडिडेट एक ये वाला है 2019, यानी कि वो आपके सीए नंबर की हम बात कर रहे हैं वो है। तो अब यहाँ पे रोल नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली में आपको बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होगी, और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो आप देख लीजिए कि जो आप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो सीसीए ये वाले कैंडिडेट हैं या आपके हैंडीकैप वाले कैंडिडेट हैं ये उनके साथ अप्लाई नहीं होता है जो कि जनरल कैंडिडेट हैं। यानी कि तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं सीसीए वाले जो अभी जाएंगे उसके बाद आप ही का नंबर आएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या अगर नहीं है तो दिक्कत होने वाली है, वो यहाँ पे नोटिस आ गई है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है वो आपके देखिए PWBD CCA कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किए गए हैं। तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे जो मैं अभी इस वीडियो में ही बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा ये जो आपके जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हुए हैं उसके लिए जो DV मेडिकल वगैरह ये सब लिखा गया है। बेसिकली आपको यहाँ पे जो लाना है वो आपके देखिएगा क्या लाना था। यहाँ पे आप जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए भी और सीसीए कैंडिडेट है उनके लिए भी ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट। चूँकि ये 10th का जो है वो 10th बेसिस पे इस यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, तो 10th का जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसके साथ 2 फोटोकॉपी ले जानी है। मार्कशीट यहाँ पे नहीं मांगा गया है, लेकिन फिर भी आप ले जाइएगा, ठीक है। कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं मांगा गया है, लेकिन आप ज़रूर ले जाइएगा उसका जो है वो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दो। चूँकि यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट लिखा गया है, लेकिन आप मार्कशीट भी ले जाइएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। यदि आप UR में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो कम्युनिटी यानी कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट एक तरीके से मान लीजिए, या आप OBC सर्टिफिकेट अगर आप है तो, और SC ST हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उसके जो OBC एक सर्टिफिकेट होता है और एक OBC क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप SC ST से हैं तो OBS है, उसके जो सर्टिफिकेट लगते हैं वो एक प्रकार का कास्टिंग हो जाता है, उसमें कास्ट ही रहता है। तो आप उसी को आप कम्युनिटी या कास्ट एक ही आप बात मान के चलो, ठीक है। तो हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस तो है, कास्ट सब हो जाता है, कम्युनिटी पूरा को डिनोट करता है। चलिए, क्योंकि OBC हम बोल रहे हैं तो OBC में बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं, और कास्ट के बाद बहुत सारे कास्ट को मिला के एक कम्युनिटी बनती है। तो ये चीज़ें हैं, वो आप इतना तो समझदार हैं ही। चलिए, तो जिनके पास है वो ज़रूर ले जाएगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है और उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एक प्रकार से आप एफिडेविट लेके जा सकते हैं, पुराना आप सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, 1 साल पुराना आप ले जा सकते हैं। और SC ST वाले तो शायद 10 साल तक वैलिड रहता है, तो वो OBC की हम बात करें तो 1 साल वैलिड रहता है, और SC ST का जो है वो 10 साल शायद वैलिड रहता है। लेकिन आप नया ही लेके जाइएगा तो अच्छा होगा। फिर यहाँ पे दे रखा है 3 पासपोर्ट साइज जो है वो फोटोग्राफ्स जो आपने लगा रखा है एडमिट कार्ड वगैरह में, या जो फॉर्म भरते समय लगा रखे थे वो भी लेके जाएंगे, अच्छा है। नहीं तो अभी रिसेंट वाला भी खिंचा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कैसा भी हो, बस आप ओरिजिनल हैं वो मैटर करता है, ये नहीं कि आपको वही वाला ले जाना है, ठीक है। और डेट वगैरह नहीं लिखवाना है कि कब का उसका खींचा हुआ है, ठीक है। अगर पुराना खींचा हुआ है और डेट 2019 का लिखा हुआ है तो वो मत ले जाइए, नहीं तो वहाँ पे कहेंगे कि नया खिंचा के लेके आओ, ठीक है। तो नया ही लेके जाइएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। ओरिजिनल यहाँ पे दे रखा है ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWD वाले हैं वो आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और उसके 2 फोटोकॉपी ले जानी है। और एक सर्विसमैन है तो जो डिस्चार्ज हुए हैं उसका सर्टिफिकेट ले जाना है, ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी। ये तो जनरल कैंडिडेट के लिए है भी नहीं। ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ ITI सर्टिफिकेट जो कि NCVT से विथ कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो, जो मार्क्स मेमो है वो भी आपको ले जाना है। यानी कि यहाँ पे आपको देखिए एक प्रकार का
सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो भी खोजा जा रहा है। तो जो 10th वाले बच्चे हैं, सिर्फ 10th बेसिस पे भरे हैं, तो वो ले जाएंगे दोनों सर्टिफिकेट। और हालांकि खोजा नहीं गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी दिक्कत। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर फी एग्जाम्पशन, जो लोग फी में छूट मिला था, तो उसके लिए उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट ई टी सी इफ़ एप्लीकेबल, अगर ई बी सी ई डब्ल्यू एस से फॉर्म अप्लाई की है तो। उसके बाद जो एक सर्टिफिकेट चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वेवियर ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यानी कि जो अगर आप एग्जामिनेशन फ़ी में जो छूट है वो अगर आपने दावा किया था बाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो वो भी आपको ले जाना है। ठीक है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है साइन, अपना खुद जो एनेक्सर 4 है उसको आपको ले जाना है। ठीक है, ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, अब आधार कार्ड तो ऑब्वियस ले ही जाना है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा है। तो ये मोटे तौर पे डॉक्यूमेंट्स है। कहने का मतलब ये है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो फिजिकल वगैरह दे के गए हैं, ओबीसी SC ST वगैरह से हैं, उनके लिए एक मोटे तौर पे मैं बता दूं कि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल दोनों होना चाहिए। प्रोविजनल भी काम चल जाएगा, अगर अभी आपके पास ओरिजिनल नहीं निकला है तो काम चल जाता है। अब वो बाद में कहते हैं कि आप जमा कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको 10th का तो हो गया। उसके बाद 12th या ग्रेजुएट या ये PhD वगैरह आपने कुछ भी कर रखा है तो लगा दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि इससे फिर बाद में आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही डाल दिए थे, मेरा तो बीटेक था तो मैं उसी समय डाल दिया था कि ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि प्रमोशन वगैरह ये वो चीज़ें अगर होती ही है, अगर क्या होती ही है, तो फॉर्म वगैरह भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट जैसे OBC से हैं या SC ST से हैं, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही। फिर आप आधार और पैन कार्ड दोनों ले जाएंगे। हालांकि पैन कार्ड लिखा नहीं है, लेकिन आधार जहाँ कहाँ नहीं करेगा वहाँ पैन कार्ड हो जाता है। कभी कभी किसी के साथ मिस्टेक हो जाता है या भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें हो जाएगी। तो 2-3 सर्टिफिकेट जो है वो आपको तो मैंने बता ही दिया, और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बर्डन लेने की दिमाग पे ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये नाम गलत हो गया, ये गलत हो गया, वो सब मैटर नहीं करता। नाम वाम गलत हो जाता है, या गांव गलत हो गया, या जहाँ पे रहते हैं परमानेंट एड्रेस, और या जो इस तरीके के जो चीज़ें होती है कि टेम्पररी एड्रेस में चेंज हो गया, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। जो मुख्य रूप से आपका जो है वो 10th का सर्टिफिकेट ही चेक होता है, और ITI कर रखे हैं तो ITI चेक होगा, बस यही सब चीज़ें होती है। बाकी नाम गाम और SC ST और OBC वाला जो सर्टिफिकेट है वो मुख्य रूप से चेक होता है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।